किसका वध करने? बोले नारायण का वध करने। अरिष्टासुर कौन है? वृषभ। वृषभ कौन है? बोले धर्म। धर्म क्या है? धर्म है काम भुक, जो चाहो धर्म से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब धर्म आसुर वृत्ति से युक्त हो जाता है, विवेक से रहित हो जाता है और मात्र शक्ति संयुक्त होता है, तो जैसा कि चतुर्थ स्कंध में कहा है, नारायण स्वयं उसका वध कर देते हैं। मतलब उसकी शुद्धि करके उसका पुनः नवीन स्वरूप प्रतिष्ठापित करते हैं। अरिष्टासुर का वध संपन्न किया। नारद जी बोले, अब इस संपूर्ण नाट्य स्थली पर मेरा पुनः योगदान आवश्यक है। बहुत दिन चुप रहे, मौका ढूंढ रहे हैं बोलने का, कैसे बोलें, कहां बोलें। कंस के दरबार में पहुंचे, श्रीमन नारायण 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 करते हुए। बोले तुमसे एक विशेष बात करनी है। क्या बात करनी है? बोले जिसने तुम्हारा वध किया था, वध किया था, बताइए। इतनी उत्सुकता है मारने की। जो तुम्हारा वध करने वाला है वो तो पैदा हो चुका है। नंद और यशोदा ने उसका पालन किया है और वस्तुतः वो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। अब तो पागल हो गया कंस, गुस्से के मारे तलवार उठा के दौड़ा। बोले जरा सा युक्ति से कार्य करो, टू बी मोर डिप्लोमेटिक। कभी इस बात को बहुत प्रकट मत करो, सेना मत भेजो, रात्रि काल में वसुदेव और देवकी को नजर बंद कर दो। हाउस अरेस्ट हो गया दोनों का। और फिर किसको भेजा? बोले आकाश की शुद्धि बची है, बोले व्योमासुर को भेजा और केशी को भेजा। दैत्यों को बहुत मार चुके हैं, संक्षेप में दोनों दैत्यों का वध संपन्न कर दिया। दोनों को मार दिया। घोड़ा भी अहंकार का प्रतीक है, हिनहिनाता है। थोड़ा ध्यान दो तो सुनाई देता है कि केवल हम ही हम हैं। कंस विचार करता है कि अब मैं क्या करूं। इन दोनों को किसी युक्ति से मथुरा बुला करके इनका वध कर देना चाहिए। वध कैसे संपन्न हो, वध कैसे कारित हो? क्योंकि भगवान को यदि बुलाना चाहते हो कपट करके भी, तो भी व्यक्ति के चित्त में क्रूरता का अभाव होना चाहिए। अतः किसको पकड़ा? बोले दानाध्यक्ष हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी को बुलाया गया कि आप हमारे नित्य सखा हो। रावण ने भी मारीच से कहा था, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। AK-47 कोई छाती पे लगा दे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और जो हम कहते हैं वो कर दो, तो क्या आदमी के सामने विकल्प है? आदमी हाथ जोड़ेगा, कार्य करेगा और कहेगा नाल थोड़ी सी हटा के किनारे कर लो, लगभग 70 डिग्री पे। दानाध्यक्ष भी कहते हैं खल की वाणी शुभ्र है, लेकिन इसमें अधिकार निहित है। अभी प्यार से कह रहा हूं, नहीं मानोगे तो शासन करूंगा। और एक लालच दिया, बोले जब बुला करके लाओगे और जब दोनों का वध कर देंगे तो राज्य शासन का उपभोग हम तुम मिल करके करेंगे। आही मूषक वध संधि। सर्प चूहे से कह रहा है हमें मुक्त कर दो, हम तुम्हें भी छोड़ देंगे। हाथ जोड़ा अक्रूर ने, राजा की परिक्रमा की और कहा देखो आप जो कह रहे हो उसका घटित होना और न घटित होना ये तो दैव के अधीन है, लेकिन मैं आपके आदेश का अनुपालन करता हूं। अक्रूर जी का इतना मनोराज्य स्थापित हो गया कि मथुरा से वृंदावन की दूरी यदि इक्के से तय की जाए तो 45 मिनट के लगभग समय लगता है, अधिक से अधिक 40 मिनट। अब तो मेटल्ड रोड हो गई है। तब कच्चे रास्ते पे चलते रहे होंगे तो 2 घंटा लगता होगा, 2.5 घंटा।
लेकिन जिस प्रकार से अपने जीवन में तुम अपनी इंद्रियों की लगाम छोड़ देते हो और सारा का सारा शरीर अपनी इंद्रियों के साथ अप्रतिहत भाव से दुर्दमनीय होकर के इंद्रिय भोग संपन्न करता है, उसी प्रकार से अश्व की वल्गा छूट गई अक्रूर के हाथ से। सुबह से शाम तक घोड़े निरुद्देश्य भटकते रहे। रात्रि काल हो गया। ब्रज क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते ब्रज में पहुंचे, सबको प्रणाम किया। घर में प्रवेश करने के पूर्व उनके सामने घर की एक सुंदर सी गाय लाकर के खड़ी की गई। ये एक प्राचीन शिष्टाचार था कि ये गऊ और इसके माध्यम से प्राप्त जो भी सामग्री है वो सब कुछ आपके सम्मान में विनियोगित होगा, सब आपको प्रदान किया जाएगा। रात्रि काल में जब राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण बैठे, तब उनको सारी घटना से अवगत कराया। दोनों ने कहा कि ये बात ब्रज क्षेत्र में बिल्कुल मत बताना, अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। हमारे मामा तो इस कुल में इस प्रकार से वृद्धिमान है जिस प्रकार से उपेक्षा करने पर शरीर में रोग वृद्धिमान होता है। मामा जी का चमत्कार है। प्रातः काल हुआ, जब सबको पता चला कि ये अक्रूर लेने आए हैं, बोले काय के अक्रूर हैं, ये तो परम क्रूर हैं। नारायण ने हमें नेत्र प्रदान किए हैं और आज ये उन नेत्रों को लेकर के चले जा रहे हैं। हम किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करेंगी? क्योंकि नेत्रों का फल क्या है? पक्षन्वताम न फलः परम विदामः सख्यः पशूननुविवेश यतोर्वयस्यैः वक्त्रः व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्ष्यम। अरे सखी, इन नेत्रों का क्या उद्देश्य है? इस सृष्टि का दर्शन करना? बोले नहीं, इन नेत्रों का एकमात्र उद्देश्य है लाला का दर्शन करना, अपने कृष्ण का, अपने रमण, अपने पृष्ठ का दर्शन करना। गोपियां तो ब्रह्मा जी को भी गाली देती हैं, कितना गलत काम किया है। हम जब दर्शन करती हैं वासुदेव का तो ये पलकें उसमें बाधक हो जाती हैं। न होती पलकें तो हम अविच्छिन्न भाव से निरंतर निरंतर अपने प्रिय का दर्शन करती रहती हैं। नाना प्रकार से विलाप करती हैं गोपियां, लेकिन भगवान का स्वरूप है आनंद बहुत हो गया, अब कर्म की भूमि में प्रविष्ट होना है, असंग होकर के, असंग भाव से। ब्रज क्षेत्र से भगवान का मथुरा गमन प्रारंभ होता है। मानो कर्म क्षेत्र में प्रवेश का प्राक कथन पूर्व भूमि निर्मित हो जाती है। अक्रूर के मन में बड़ा क्षोभ है, जिसको वो छिपाते हैं कि मैं दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जा रहा हूं उस निर्दयी के पास, इनका वो वध कारित कर सकता है। बड़ा